रुचि जी हमारे साथ हैं, DSSS फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है इनका, पूछते हैं कैसा पेपर हुआ है। रुचि जी कैसे हैं आप? पेपर में थोड़ा सा एंट्री को लेकर के बताइएगा। मुझे बताया गया है कि जब एंट्री करते हैं तो बहुत परेशानी हुई है विद्यार्थियों को। बहुत गंदा सेंटर है, इसमें धक्के ऐसे भागवत से छोड़ते ना, ऐसे इसको घुसाया गया है ना, कोई वो बायोमेट्रिक की बस ऐसे ऊपर उठा उठा के कर दिया, यूं कर दो। और ना रोल नंबर ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा। कितना टाइम लगा एक बार गेट से एंट्री होकर के लास्ट तक? लग गया होगा 20 से 25 मिनट। और ना रोल नंबर ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा। इसका एक कारण ये भी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये सब है। पेपर को लेकर के हम पहले पेपर वन पे बात करते हैं। पेपर वन का जो अलग अलग आपका 20-20 नंबर का पोर्शन था, उसमें अगर आप कंपैरिजन करते हो तो कैसा कैसा रहा है? सर रीजनिंग अच्छी थी, पर एक विषय को बताना। रीजनिंग अच्छी थी पर लेंथी थी। और जीके बहुत अंदर से पूछ रहा था, बहुत अंदर से। और मैथ मुझे नहीं आता, तो मैथ मेरे हिसाब से अच्छा नहीं आया था। और हिंदी अच्छी थी। हिंदी में आपने कितने प्रश्न ठीक किए होंगे? 20 के 20 ठीक हो गए होंगे। संस्कृत में मतलब कुछ ऐसे एक दो प्रश्न बताना कि किस तरह के प्रश्न पूछे? संस्कृत में, हिंदी में उससे कारक को फिल करवाना था, उन्हें फिल करने के लिए था, कारक फिल करके बताओ कौन सा है। और संधि नहीं पूछी थी, अच्छा, ठीक है। यही कारक। और अंग्रेजी में किस तरह के प्रश्न थे? अंग्रेजी में सर आर्टिकल थे और सिनोनिम एंथोनिम्स। कितने प्रश्न ठीक हुए होंगे आपके? अंग्रेजी में सर मैंने 6 अटेम्प्ट किए बस। अटेम्प्ट ही 6 किए हैं, ठीक है। कितना समय लगा पेपर वन को हल करने में? 60 67 75। अच्छा, आपने मतलब सवा घंटा जो है वो दिया है पूरा इसको, ठीक है। और प्रश्न कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने? फर्स्ट पेपर में 57। 57 आपने फर्स्ट पेपर में अटेम्प्ट किए हैं। संस्कृत को जब आपने पेपर देखा तो कुछ मुझे बताया गया कि वैदिक साहित्य के प्रश्न कुछ पूछे हुए हैं, और बताना थोड़ा क्या क्या प्रश्न थे और कहाँ कहाँ से थे? पूछा था, हाँ। अर्थशास्त्र से एक प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। उसका अध्याय पूछा था, कितने अध्याय हैं उसमें। ठीक है। और सर वो समझने ही नहीं आ रहे थे, मैंने कभी पढ़े नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं समझने आए। मेरे 8 क्वेश्चंस मुझे समझने नहीं आए। बाकी सब शब्द रूप, धातु रूप, तो ये तो उपदेश से, रघुवंश से थे और प्रतिमा नाटकम से थे, सारे क्वेश्चंस यही थे। प्रतिमा नाटकम से कितने प्रश्न थे? प्रतिमा नाटकम से 3-4 भरत की वाक्य थे, वो भरत के बारे। किसने पूछा? ये प्रश्न पूछे गए थे कि ये उक्ति किसकी है? ये 2 अलंकार आए थे सर, और समास थोड़े टफ आए थे। अलंकार कौन कौन से अलंकार पूछे थे? और वो विभावना आया था। विभावना का लक्षण पूछा था कि उदाहरण पूछा था? लक्षण पूछा था विभावना का। क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फल व्यक्तिर विभावना, ये ठीक है। पूछा था। और उपमा को फाइंड आउट करना था, तो इसमें कौन उपमा? एक पंक्ति दे दी थी, उसमें उपमा फाइंड, मतलब 4 ऑप्शन थे, तो मुझे उपमा ही उसमें सही लगा था। उपमा अलंकार देखना था। हाँ। और शब्द रूप धातु रूप से कुछ धातुएं क्या क्या पूछी गई हैं बताना एक बार। रूढ़ की आप वो बोलते